वसीम नागराल। रात के 9 बजे थे। महेश को उसकी दुकान बंद करनी थी, लेकिन वो किसी का इंतजार कर रहा था। वो एक औरत थी। क्या नाम था भला उसका? महेश ने कभी उसका नाम भी नहीं पूछा था। कुछ दिन पहले ही महेश ने अपनी नई दुकान चालू की थी। वैसे बहुत बड़ी तो नहीं थी। दुकान में उसने बेकरी का सामान और कुछ मिठाइयां रखी थी। उस दिन उसने दुकान की शुरुआत की और पहली कस्टमर बन के एक औरत दुकान में आई। उसके बगल में छोटा और प्यारा सा एक 1.5-2 साल का बच्चा था। फिर उसने एक दूध की बोतल खरीदी और महेश को बोली, भाई मेरे पास अभी 10 रुपए हैं, बाकी पैसे कल दूंगी तो चलेगा क्या? महेश ने एक बार ध्यान से देखा। गरीब लग रही थी बेचारी। मांग में ना तो सिंदूर था, ना ही गले में मंगलसूत्र। शायद विधवा होगी, महेश ने अनुमान लगाया। साड़ी कुछ जगह फटी थी, माथे से पसीना बह रहा था। फिर महेश की नजर उस मासूम बच्चे पर गई। एक प्यारी मुस्कान के साथ वो उसे देख रहा था। हंसते वक्त उसके नए नए उगे हुए 2 दांत चमक रहे थे। उससे बच्चा और भी प्यारा लग रहा था। फिर महेश उस औरत की तरफ देखकर बोला, कुछ हर्ज नहीं है दीदी, आप कल दे देना। उस औरत ने तसल्ली के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, कल पक्का पैसे दे दूंगी, यही पास में ही रहती हूँ मैं। सामने जो छोटे मकान है ना, वहाँ दूसरे गली में आखिरी मकान में रहती हूँ मैं। इसके बाद महेश मुस्कुराते हुए बोला, जी मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप कल दे दीजिएगा। फिर वो औरत वहां से चली गई। दूसरे दिन वो औरत आई और उसने महेश को पैसे दिए, लेकिन महेश ने पैसे लौटाए और बोला, दीदी पैसे नहीं लूंगा मैं आपसे। कल आपके हाथों बोहनी हुई ना, और पूरे दिन भर मुझे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई। बहुत दिनों बाद किसी ने उसके हाथों को शुभ कहा था, वरना उसके पति की मौत के बाद तो उसकी सास ने उसे मनहूस बोलकर घर से बाहर निकाल दिया था। वो बोली, भाई रात में कितने बजे तक दुकान चालू रहती है? जी रात के 8 बजे दुकान बंद करता हूँ। महेश बोला। ये सुनकर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। महेश ने उसका मायूस चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? वो बोली, भाई इस बच्चे के लिए और मेरे लिए मैं कुछ घरों में बर्तन धोना और झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हूँ। रात के 8:30 बज जाते हैं मुझे आते आते। तब तक सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। मेरे बच्चे को भूखे पेट ही रोते रोते सोना पड़ता है। उसको बोलना नहीं आता ना, इसका ही गलत फायदा उठाती हूँ मैं। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू छलक गए। महेश को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो बोला, आप चिंता मत कीजिए दीदी, कल से जब तक मैं आपको दूध की बोतल ना दूं तब तक दुकान नहीं बंद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आंखों से आंसू पोंछते हुए वो औरत बोली, कैसी शर्त? आप मुझे दूध के पैसे नहीं दोगी। महेश बोला। ये सुनकर उस औरत की आंखों से फिर से आंसू आए, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। महेश के रूप में उसको आज जैसे भगवान मिले थे। उस दिन से रोज रात वो औरत आती और दूध की बोतल लेकर जाती। देखते ही देखते महीने गुजर गए थे। रोज की मेहनत की वजह से वो गरीब औरत और धीरे धीरे बीमार होने लगी थी। वो और भी दुबली पतली होती जा रही थी। उस दिन महेश उसी की राह देख रहा था। घड़ी में 9:30 बज चुके थे। इतने में वो औरत आई। महेश ने फ्रिज खोलकर दूध की बोतल उसको दे दी। आज उसका चेहरा बेजान लग रहा था। बीमारी की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ गए थे। बोतल देकर महेश फ्रिज का दरवाजा बंद करने के लिए पलटा और बोला, आज बहुत देर कर दी आपने आने में। दरवाजा बंद करके जब वो पलटा तो देखा कि सामने कोई नहीं था। उसने सोचा कि आज देर होने की वजह से जल्दी में वो चली गई होगी। दूसरे दिन ठीक 8 बजे वो औरत आई और आके सिर्फ खड़ी रही। महेश ने हमेशा की तरह फ्रिज से बोतल निकालकर उसको दे दी। इतने में कुछ नीचे गिरा। वो उठाने के लिए महेश नीचे झुका और उठाकर खड़ा हुआ। तब तक वो औरत वहां से जा चुकी थी। पता नहीं क्यों, पर आज महेश को उसका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। बहुत ही कमजोर लग रही थी वो। तीसरे दिन वो औरत आई और बोतल लेकर चली गई। आज महेश ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। चेहरा दूध की तरह सफेद हो गया था, एकदम बेजान लग रहा था। महेश समझ गया कि वो औरत बहुत बीमार है और पैसों की कमी के कारण डॉक्टर के पास नहीं गई है। उसने दुकान बंद की
और घर चला गया। घर आकर उसने अपनी बीवी को उस औरत के बारे में बताया। उसकी बीवी भी उसकी तरह नेक दिल की थी। वह बोली, तो क्यों ना हम उसके घर जाएं और उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज कराएं। महेश की भी यही इच्छा थी। अपनी पत्नी के मुंह से अपने दिल की बात सुनकर वो भी खुश हुआ। फिर वो बीवी को लेकर उस औरत के घर की तरफ निकला। उसका पता महेश को अच्छी तरह याद था। वे दोनों उसके घर के पास आए। उसके घर के आसपास दूर तक किसी का घर नहीं था। महेश ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाथ लगते ही दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुलते ही एक बहुत बड़ी बदबू आने लगी। दोनों ने अपने नाक रुमाल से ढक लिए। अंदर बहुत अंधेरा था। दोनों अंदर जाने लगे। अंधेरे में से किसी छोटे बच्चे की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। महेश ने दीवार पर हाथ घुमाते हुए बिजली का बटन चालू किया। सामने का खौफनाक नजारा देखकर दोनों की आंखें खोली की खुली रह गई। दोनों को जैसे बहुत बड़ा झटका लगा। सामने उस गरीब औरत की लाश पड़ी थी और उसका शरीर धीरे धीरे सड़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत 3-4 दिन पहले ही हो गई है। लेकिन उसकी आंखें अभी भी खेल रहे उसकी छोटी बच्ची को देख रही थी। उसकी आंखें सूख चुकी थी, मानो रो रो कर उसमें से आंसू खत्म हो गए हो। उस बेजान शरीर की बेजान आंखें अभी भी उस बच्चे को देख रही थी और वो मासूम बच्चा मुस्कुराते हुए अपनी मां की आंखों को देख रहा था और खेल रहा था। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता था कि उसकी मां ने कुछ दिन पहले ही प्राण त्याग दिए हैं। वहीं बाजू में 3 खाली दूध की बोतल पड़ी थी। मानो उस बच्चे को विश्वास था कि मां मरने के बाद भी मुझे भूखा रहने नहीं देगी। ये देखकर दोनों सिहर गए। किसी का भी दिल दहला देने वाला नजारा था। महेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि 3 दिन से एक मरी हुई मां की आत्मा अपने बच्चे के लिए दूध लेकर जा रही थी। महेश ने उस बच्चे को उठाया और अपनी बीवी के हाथ में दे दिया। उसने भी बड़े प्यार से उसको पास लिया। फिर उन दोनों ने उस औरत का अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे की परवरिश करने का फैसला किया। महेश को भरोसा है कि आज भी उस बच्चे की मां की आत्मा उसके साथ है